नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने एक ही उत्तर इस शीर्षक पर कुछ टॉपिक पे अध्ययन किया। आज हम उसी क्रम में जो है आगे अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में 2 शिष्यों ने अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया। आज हम तीसरे शिष्य के द्वारा तीसरे प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। तो तीसरा जो शिष्य है वह प्रातः के समय जो है एक जलाशय के पास पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। उसमें जवान किशोर तैर रहे थे, बालक और वृद्ध पानी में डुबकियां लगा रहे थे। उसने सभी स्नानार्थियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा कि आप लोग जो है स्वस्थ व्यक्ति किसे मानेंगे। स्नानार्थियों ने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वही स्वस्थ है। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वही स्वस्थ है। और तट पर व्यायाम करने वाले लोगों ने क्या कहा? तट पर व्यायाम करने वाले लोगों ने कहा कि जो लोग या नियमित व्यायाम करने वाला व्यक्ति ही क्या है? स्वस्थ है। जो तट पर व्यायाम कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो नियमित रूप से व्यायाम करने वाले हैं वही स्वस्थ व्यक्ति हैं। तभी तैरने वाले भी बोल पड़े। क्या बोलते हैं? तैरने वाले बोल पड़े कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है और हम लोग इसलिए प्रतिदिन तैरते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो तीसरे शिष्य ने यह उत्तर प्राप्त किया। अब जो है चौथा शिष्य क्या कहता है इस पर आइए देखते हैं। तो चौथा शिष्य जो है वह घूमते घामते कहाँ पहुंच गया? एक जंगल में पहुंच गया, वन में। और कुछ दूर जाने पर उसे आदिवासियों का एक गांव मिला। आदिवासियों का एक गांव। ठीक है, उसने आदिवासियों से पूछा कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। आदिवासियों ने एक स्वर में पूछा, ठीक है, या एक स्वर से उन्होंने कहा। क्या कहा? कि जो नगर भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में, ठीक है, स्वच्छ वातावरण में निवास करते हैं या फिर रहते हैं या वास करते हैं तथा शुद्ध प्राकृतिक भोजन करते हैं या खाते हैं, वही व्यक्ति स्वस्थ हैं। ठीक है, देखिए हम सब कितने स्वस्थ हैं। मिलों जो है कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ हैं। हम मीलों हिरणों के पीछे दौड़ सकते हैं। दौड़ते दौड़ते हम पहाड़ों पर चढ़ उतर भी सकते हैं। हमें नगर के लोगों की तरह न ही कोई दवा खानी पड़ती है और न ही बुढ़ापे में हमें कोई दूर की चीजें देखने में भी क्या होती है? परेशानी होती है। तो इस प्रकार से जो है चारों शिष्य अपने अपने प्रश्नों के उत्तर जो है समझ लेते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। चारों शिष्य जो है अपने विचारों के साथ जो है पुनः अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और बारी बारी से अपने उत्तरों को क्या करते हैं? अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद जो है महर्षि जो है चरक ने कहा, तो अब किसे स्वस्थ मानते हो? सभी ने एक एक करके अपने उत्तरों को यहाँ पर व्यक्त किया कि गुरुदेव जो कठिन श्रम करता है या गुरुदेव जो कठोर परिश्रमी है वही स्वस्थ है। पहले ने ये कहा। दूसरे ने कहा कि मैंने आंखों से देखा कि जो लोग च्यवनप्राश, मकर ध्वज और स्वास्थ्यवर्धक औषधियों का सेवन करते हैं वह स्वस्थ हैं। ये दूसरे बोलते हैं। तीसरा जो है बोला, गुरुदेव मुझे तो अच्छा लगता है कि नियमित रूप से जो व्यायाम करने वाले ही स्वस्थ रहते हैं। तीसरा शिष्य ने ये उत्तर दिया। फिर चौथे ने कहा, प्राकृतिक जीवन ही स्वास्थ्यकर है। शहर से दूर प्रकृति की गोद में रहने वाला ही स्वस्थ व्यक्ति है। चौथे शिष्य ने ये उत्तर दिया। अब जो है ये एक प्रश्न के 4 उत्तर सुनकर महर्षि जो है मुस्काए और फिर उन्होंने कहा कि एक ही प्रश्न के 4 उत्तर भला कैसे हो सकते हैं? तो 4 उत्तर कैसे हो सकते हैं? तो फिर जो है परंतु एक प्रश्न के 4 उत्तर, 4 नहीं 1। अब ये चारों उत्तर एक दृष्टिकोण से अगर संयुक्त हो जाएं तो फिर यह एक उत्तर में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे स्वस्थ वातावरण में कठोर परिश्रम करके रोटी खाने वाला व्यक्ति ही क्या है? स्वस्थ होता है। शरीर को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार है। पौष्टिक आहार आवश्यक है, जैसे स्वच्छ हवा, पानी, धूप भी अत्यंत उपयोगी है।
व्यायाम से शरीर क्या होता है, गठीला और मजबूत होता है। खेल कूद मनोरंजन से होता है और शरीर की स्फूर्ति बढ़ जाती है। साथ ही साथ यौगिक जो क्रियाओं को सही ढंग से व्यक्त करने से व्यक्ति स्वस्थ व दीर्घायु होता है। तो इस प्रकार से जो है चारों शिष्यों के चार जो है प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तब जो है औषधि सेवन करने के लिए आवश्यक नहीं है, एक शिष्य ने तभी उत्तर कर दिया है। जैसे गुरु ने चारों उत्तरों को संयुक्त किया तो उसमें से एक शिष्य ने पुनः जो है प्रश्न किया कि तब औषधि सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, एक शिष्य ने कहा। तो चरक जी ने क्या कहा कि क्यों नहीं, जब कोई बीमार पड़ता है अथवा दुर्बल हो जाता है तो वह अपनी बीमारी और दुर्बलता दूर करने के लिए ही औषधियों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, जब कोई बीमार पड़ता है तभी वह अपनी बीमारी को दूर करने के लिए औषधियों का उपयोग कर सकता है, परंतु अपने पेट को औषधियों का भंडार न बनाए, अपने पेट को औषधियों का भंडार न बनाए। औषधियां तो एक सीमा तक ही लोगों की सहायता कर सकती हैं, यानी दवाएं जो हैं उसकी एक लिमिट होती है, उसको हम एक सीमा तक ही खा सकते हैं। ये नहीं कि भोजन की तरह उसको खाते ही जाएं, खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। यह सुनकर चारों शिष्य को, यानी कि चारों शिष्य के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। अतः जो है चारों शिष्य जो है अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर चुके थे और चारों शिष्यों के चेहरे प्रसन्नता से खिल गए। तो यह जो अध्याय था, एक ही उत्तर, यह बहुत ही सुंदर अध्याय था और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अवश्य ही समझ में आया होगा। आप स्वतः भी इसका अध्ययन करें। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।